आज एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप हंसेंगे भी और आपको अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। एक बार कालिदास कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बड़ी प्यास लगी। एक स्त्री पानी का घड़ा लिए हुए उन्हें मिली। कालिदास बोले, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री ने कहा, बेटा मैं तुम्हें नहीं जानती, अपना परिचय दो तो मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास बोले, मैं यात्री हूँ, कृपया पानी पिला दीजिए। स्त्री बोली, तुम यात्री कैसे हो सकते हो? यात्री तो केवल दो ही होते हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। सही बताओ तुम कौन हो? कालिदास थोड़े खींचते हुए बोले, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दीजिए। स्त्री ने कहा, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में मेहमान तो दो ही होते हैं, एक धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ तुम कौन हो? अब कालिदास के माथे पर बल पड़ने शुरू हो गए थे। कालिदास अपनी हिम्मत बटोरकर बोले, मैं सहनशील हूँ, अब तो पानी पिला दीजिए। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही होते हैं। पहली धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी वो अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो, सच बताओ तुम कौन हो? अब कालिदास का धैर्य जवाब देना शुरू हो चुका था। कालिदास बोले, मैं जिद्दी हूँ, पानी तो पिला दो। स्त्री ने कहा, नहीं, फिर झूठ बोला तुमने। जिद्दी तो दो ही हैं, एक नाखून और दूसरे बाल, जितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य बताइए ब्राह्मण, आप कौन हैं? अब कालिदास पूरी तरह से खिसिया चुके थे। बोले, मैं मूर्ख हूँ, अब पानी तो पिला दो मुझे। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, एक राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा उसका दरबारी पंडित, जो राजा को खुश करने के लिए उसकी गलत बात को भी तर्क करके सही सिद्ध साबित करने की कोशिश करता है। अब कुछ न बोल सकने की स्थिति में कालिदास उस स्त्री के पैरों पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। तो स्त्री ने कहा, उठो कालिदास। आवाज़ सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहाँ खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठा, इसलिए मुझे तेरे ज्ञान चक्षु खोलने के लिए ये स्वांग रचाना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ आई। शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लेने वाले जितनों को ये कहानी सुनकर अपनी गलती समझ आ जाए उतना अच्छा है। तो फिर शेयर करना शुरू कर दीजिए ये कहानी उन सभी को जिन तक ये कहानी पहुंचनी बहुत आवश्यक है।